सीता, तुम्हारे हाथ से तेल लगवाकर सारे दिन की थकान दूर हो जाती है। सीता, अपनी प्रिया बेबी है ना? बस बस बस, ये प्रिया बेबी का पुराण लेकर मत बैठ जाना, इसी में सारी रात बीत जाएगी। बस अब सुबह उठकर सर धो लेना, नहीं तो रात तक तुम्हें शीशे में मुंह देखने तक की फुर्सत नहीं मिलेगी। सीता, कल मैं घर जल्दी आ जाऊंगी। हाँ हाँ, जल्दी घर आ जाऊंगी। इतना टाइम हो गया मुझे तुम्हें देखते, आज तक तो मैंने तुम्हें कभी घर पर जल्दी आते देखा नहीं। प्रिया बेबी जब छोटी थी ना, तब तो तुम घर भी आ जाती थी, 10 बार घर पर फोन भी कर लेती थी कि सीता, प्रिया बेबी ने खाना खा लिया, प्रिया बेबी ने नाश्ता कर लिया, सीता, प्रिया बेबी ने कपड़े बदल लिए। बस अब जो तुम सुबह निकलोगी तो तुम्हें रात को सोते वक्त ही घर याद आएगा। सीता, अब घर जल्दी आकर क्या करूं? घर से बाहर रहती हूँ तो सब कुछ भूले रहती हूँ। घर में आते ही घर का एकांत मुझे काटने को दौड़ता है। रात काटनी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए सुबह जल्दी दफ्तर की तरफ भागती हूँ। तुम क्यों अपने अंदर की औरत को मार रही हो बिट्टू? ये पुलिस, थाना, कचहरी, चोर, डाकू, ये सब औरतों के काम है क्या? मेरे ख्याल से तो तुमने पुलिस में भर्ती होकर अच्छा नहीं किया। नहीं सीता, मुझे अपने निर्णय पर कभी अफसोस नहीं हुआ, बल्कि मुझे तो लगता है कि ज्यादा से ज्यादा औरतों को इस लाइन में आना चाहिए। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि विभाग में जितनी इज्जत और जितना विश्वास मुझे मिला है, उतना शायद बहुत कम लोगों को मिला है। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूं बिट्टू, अकेली औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। मेरे ख्याल से तुम्हें पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी। सीता, मुझे लगता है कि तुम बुढ़िया हो गई हो, तुम्हारा दिमाग सठिया गया है। तुम ये भी नहीं सोचती कि तुम्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। हाँ हाँ, हम सठिया गए, तुम जवान हो क्या? तुम अपनी हो ना, इसीलिए तुमसे कह सकती हूँ। कल को प्रिया बेबी ससुराल चली जाएगी, हम भी नहीं रहेंगे, तो क्या अकेली बैठी कमरों में दीवारों से बातें करोगी? प्रिया का तो समझ में आता है, पर तुम कहाँ जा रही हो? अमृत का लोटा पी करने आया ऊपर से। अरे एक न एक दिन तो सबको जाना है। हाँ हाँ, जाना है, सबको जाना है, लेकिन मुझसे पहले नहीं जाओगी तुम, सीता देवी जी। अच्छा जी, अब ये हंसी ठिठोली छोड़ो और सो जाओ चुपचाप, नहीं तो सुबह आंख देर से खुलेगी और फिर तुम मुझ पर बिगड़ोगी। चलो लो, लेटो। बिट्टू, अकेली औरत की जिंदगी भी कोई जिंदगी है। कल को प्रिया बेबी ससुराल चली जाएगी, हम भी नहीं रहेंगे, तो क्या अकेली बैठी कमरों में दीवारों से बातें करोगी? सोच ले बिटिया, खूब अच्छी तरह से सोच ले, फिर जवाब दे। ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अब इसमें सोचना क्या है पिताजी? इस विषय में मेरा फैसला अटल है। मेरा मन आपके बेटे के सिवाय किसी और को हरगिज़ स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन बिटिया। पिताजी, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। इसलिए सोचा बिटिया क्योंकि हम तेरे अपने हैं। तेरा दर्द हमसे देखा नहीं जाता। ये पहाड़ सी जिंदगी तू अकेले कैसे गुजारेगी? गुजार लूंगी पिताजी, ईश्वर की दया से और आपके आशीर्वाद से पुलिस की नौकरी है मेरे पास। जीने के लिए आपके बेटे का साथ न सही, उनकी निशानी प्रिया तो मेरे पास है, उसी को देखकर जी लूंगी। बिटिया, तुझे ना सही, पर आगे चलकर प्रिया को बाप की जरूरत महसूस हो सकती है। नहीं होगी पिताजी, उसे माँ का प्यार और बाप की सरपरस्ती दोनों मुझसे मिलेंगे। अच्छा बेटी, मेरी ये बात ध्यान से और ठंडे दिमाग से सुन। कहिए पिताजी। बेटिया, अगर तेरा ब्याह किसी बाहर वाले से नहीं, अपने किसी जान पहचान वाले से करें तो? आप किसकी बात कर रहे हैं पिताजी? बेटिया, विजय का छोटा भाई अजय तुमसे विवाह कर सकता है।
पिताजी, आप क्यों मेरा अपमान करने पर तुले हैं? बिटिया, तुम्हें अपना पति खोने का दुख है तो मुझे भी अपना बेटा खोने का दुख कुछ कम नहीं है। पर बेटी, जो चला गया उसके साथ जाया तो नहीं जा सकता। बाकी लोगों को अपनी जिंदगी उसके बिना जीनी होती है, और ये आदत जितनी जल्दी पड़ जाए उतना अच्छा है। यह असंभव है पिताजी। इसमें असंभव कुछ नहीं है बेटी। बड़े भाई के गुजर जाने पर छोटा भाई अपनी भाभी को अपना सकता है। बस कीजिए पिताजी। अजय भैया के बारे में ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है। बिटिया, हो सकता है तुम्हें मेरी ये बात आज अच्छी ना लग रही है, पर कल तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना भी पड़ सकता है। पिताजी, आप मुझसे बड़े हैं। मैं जानती हूँ कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरे भले के लिए कह रहे हैं। पिताजी, अगर आप मुझे और प्रिया को खुश देखना चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अपने इस फैसले के लिए मुझे कभी पछताना ना पड़े। अच्छा बिटिया, ईश्वर तुम्हें अपने इस निर्णय की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करे बिटिया। आशा, क्या सोच रही हो? सोच रही थी कि आप जो काम अधूरा छोड़कर गए हैं वो मैं पूरा भी कर पाऊंगी या नहीं। आशा, जो काम तुम कर रही हो वो शायद मैं जिंदा रहकर कभी ना कर पाता। आपकी आदत गई नहीं छेड़खानी की? भूत हूं, चिपटना मेरी आदत में शामिल है। अच्छा, और किस किस से चिपटते हैं आप? अब तुमसे फुर्सत मिले तो किसी और को देखूं ना। अच्छा खैर, प्रिया बेटी कैसी है? ठीक है, आज शाम को ही उसका फोन आया था। कोई लड़का पसंद किया है उसने, मुझसे मिलवाना चाहती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या करता है वो? उसी के साथ ट्रेनिंग करता है। अच्छा, हमारे दोस्त राजेंद्र कैसे हैं? अच्छे हैं, अक्सर आते जाते रहते हैं, लेकिन यहाँ कई दिनों से ना तो उनका फोन आया और ना ही वो खुद आए। ओह, ये तो बहुत बुरी बात है। चलिए, खबर लेंगे हम उनकी। आप खबर लेंगे? आप क्या करेंगे? हाँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। ठीक है, कल तुम उन्हें फोन कर लेना। ठीक है। हमारी प्रिया बेटी की ट्रेनिंग कब खत्म हो रही है? बस जल्द ही खत्म होने वाली है। और तुम्हारे थाने में उस बहू के जलने का जो केस था उसका क्या हुआ? उसका कुछ पता नहीं चल रहा। शायद वो कोई एक्सीडेंट केस था। नहीं आशा, तुम इन्वेस्टिगेट करो। ये एक मर्डर केस ही है। उसकी ननद सुरेखा से तुम अच्छी तरह से पूछताछ करो। हाँ, शक तो मुझे भी है उस पर। अच्छा आशा, मैं चलता हूँ अब। सुनो तो। अपना ख्याल रखना। सुनिए, चले गए। यू नो रोहन, मेरे पापा जो थे ना। प्लीज प्रिया, नो मोर पापा पुराण। मेरे ख्याल से मैं तुमसे इतना सुन चुका हूँ तुम्हारे पापा के बारे में कि अगर कोई मुझसे उनकी जीवनी लिखने को कहे ना तो आंखें बंद करके लिख सकता हूँ। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो अब मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। अच्छा बाबा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो तुमसे कभी तुम्हारे पापा का नाम सुनने से मना करूँ। अब तो मान जाओ। अच्छा बताओ, क्या हुआ था उस एक्सीडेंट में? खैर, वो तो इतना डेयरिंग था कि उसके बारे में क्या बताऊं। बट यू नो, मेरे पापा सिविल सर्विसेज का मेन दो बार क्लियर कर गए थे, बट बैड लक, इंटरव्यू में रह गए। अच्छा प्रिया, एक बात बताओ, अगर तुम चाहती तो तुम आईएएस में जा सकती थी, लेकिन तुमने आईपीएस में आना ही क्यों चुना? यू नो रोहन, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैंने अपने पापा से एक बार पूछा था, पापा
ये संतुष्टि क्या होती है। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने कहा था, बेटा संतुष्टि वो मिठाई है जिसे हमने हर हलवाई की दुकान पर तलाश किया, पर वो हमें कहीं मिली नहीं। तो फिर क्या? फिर तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो हम भी ये मिठाई जरूर खाएंगे। तो पता है उन्होंने क्या कहा? क्या कहा? उन्होंने कहा, ईश्वर करे तुम्हें जिंदगी के हर मुकाम पर ये मिठाई खाने को मिले। उन दिनों तो मैं इस बात का मतलब नहीं समझ पाई थी, पर जब समझ में आया तो मुझे लगा कि पापा को आईपीएस में ना चुने जाने का कितना दर्द था। और तभी मैंने निर्णय लिया कि जो काम पापा नहीं कर सके उसे मैं जरूर करूंगी। रोहन, पापा तो खुश होंगे ना? जरूर होंगे प्रिया। चलें।